आज के समय में दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है किडनी की प्रॉब्लम। तो जिसमें क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और धीरे धीरे फिर किडनी की प्रॉब्लम बढ़ती ही रहती है। तो आज हम ये जानते हैं कि क्रिएटिनिन जो बढ़ता है उसके मुख्य मुख्य कारण क्या है, किसकी वजह से क्रिएटिनिन बढ़ता है और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है और इसमें फाइबर के प्रोडक्ट्स कैसे फायदा करते हैं इसको मैनेज करने में, ताकि हम किडनी की प्रॉब्लम से बचे रहें। और खास बात यह है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि आप बचाव पे ज्यादा फोकस करते हैं तो आप बीमारियों से बचे रहते हैं और फिर डॉक्टर और दवाई के चक्कर में आप नहीं पड़ते हैं। और जब एक बार दवाई और डॉक्टर के चक्कर में पड़ जाते हैं तो मैंने ये देखा है कि फिर ज्यादातर लोग उस दवाई और डॉक्टर के चक्कर में ही पड़े रहते हैं और एक ना एक कॉम्प्लिकेशन तैयार होता रहता है। कभी कभी तो ये स्थिति हो जाती है कि हम जिस पोजीशन में हों और एक बार बीमारी हो जाए तो दोबारा फिर उस पोजीशन में वापस नहीं आ पाते हैं उस बीमारी को होने के बाद। इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि हमें प्रिवेंशन पे केयर करना चाहिए, प्रिवेंशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि उन बीमारियों से बचे रहें। तो आइए आज प्रेजेंटेशन के माध्यम से शेयर करते हैं कि कैसे क्रिएटिनिन के क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से वो बढ़ता है, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है और फार्मर के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इसको मैनेज करने में, इससे बचे रहने में, क्रिएटिनिन की से बढ़ने ना पाए और किडनी बेहतर बनी रहे, इस पे कैसे मदद करते हैं आइए जानते हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी पुश कर लें। और यदि आप ज्यादा डिटेल चाहते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9319906209 पर सीधे संपर्क कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्रिएटिनिन को सबसे पहले समझते हैं क्रिएटिनिन क्या है। तो क्रिएटिनिन एक वास्ट मटेरियल है, मीन्स अवशिष्ट पदार्थ है जो जिसे किडनी फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देती है। ठीक है, ऐसा वास्ट पदार्थ है जिसको किडनी फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देती है। और जब ये क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो किडनी है वो सही से काम नहीं कर रही है या कोई दूसरा हेल्थ इशू है, ये इसका इंडिकेशन है क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने का। ठीक है, और ये प्रेजेंटेशन ये दर्शाएगा कि कैसे हम इस एलिवेटेड क्रिएटिनिन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए उसको मैनेज करने के लिए, और कौन कौन से जो सप्लीमेंट्स हैं इसमें मदद करते हैं बढ़े हुए क्रिएटिनिन के लेवल को नॉर्मल करने में। तो कॉमन काजेज के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो क्या सामान्य कारण हैं जिनकी वजह से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है। सबसे पहला जो कारण है वो किडनी का डिसफंक्शन, सही से किडनी काम नहीं करती है। जब किडनी में कोई क्रॉनिक डिसीज हो जाती है, लंबे समय से किडनी में प्रॉब्लम चली आ रही होती है या कोई एक्यूट डिसीज इंजरी हो जाती है, मीन्स ज्यादा किडनी किसी वजह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, घायल हो जाती है किसी भी वजह से, तो ये जो वास्ट मटेरियल है या शरीर की जो गंदगी है उसको सही से फिल्टर नहीं कर पाती है किडनी। ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ दर्शाता है। दूसरा जो कारण है डिहाइड्रेशन। यदि हम अपने शरीर को हाइड्रेट नहीं रखते हैं, पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है 70% वाटर है, अगर वाटर की कमी हो जाए तो बहुत सारे अंग जो है वो सही से काम नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से किडनी भी डिहाइड्रेशन की वजह से सही से फंक्शन नहीं कर पाती और इसमें जो वास्ट मटेरियल है इसको ब्लड से फिल्टर करके वो बाहर निकालने में असमर्थ हो जाती है। इसलिए जरूरी रहता है कि हम अपने शरीर को नियमित रूप से हाइड्रेट करते रहें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। ठीक है, और अगला जो कारण है वो हाई प्रोटीन। जब हम डाइट लेते हैं, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है डाइट में, जरूरत से ज्यादा जब मात्रा होती है तो ये क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा देती है, तो ज्यादा क्रिएटिनिन प्रोड्यूस होने लगता है। और कारण उसका रहता है जब ये प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है शरीर में तो ये वास्ट मटेरियल क्रिएट होता है जो किडनी फिल्टर करके बाहर निकालती है, तो क्रिएटिनिन लेवल उसमें ज्यादा दिखता है। तो हाई प्रोटीन, जरूरत से ज्यादा, रिकमेंडेड डोज तो ठीक है प्रोटीन की, लेकिन उससे बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन का इंटेक
नहीं करना चाहिए। ठीक है। इंटेंस एक्सरसाइज, अगर हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तब भी क्या होता है, यहाँ पर जो मसल्स हैं उनका वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, वर्कआउट करने से मसल्स ब्रेक आउट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा ज्यादा दिखाई देती है। तो ये चार प्रमुख कारण है: किडनी का डिसफंक्शन, डिहाइड्रेशन, हाई प्रोटीन और इंटेंस एक्सरसाइज। इनकी वजह से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है। और कुछ सामान्य कारण और भी हैं जो हमारी किडनी में क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा देते हैं, उसके लेवल को बढ़ा देते हैं। उनके बारे में भी जान लेते हैं। ये सामान्य अन्य कारण है। जैसे मेडिकेशन है, कुछ ऐसे मेडिकेशन होते हैं जो भी क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा देते हैं। जैसे ऐसे नॉन नॉन स्टेरॉइडल इंफ्लामेटरी एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, जो दर्द निवारक मेडिसिन होती हैं, उनको जब हम लेते हैं तो हमारे तो शरीर में है तो किडनी सही से फंक्शन नहीं कर पाती इन मेडिकेशन की वजह से, जब हम ले रहे होते हैं। ठीक है। तो जब भी किडनी सही से फंक्शन नहीं कर पाती तो क्रिएटिनिन लेवल शरीर में बढ़ जाता है, वो फिल्टर करके बाहर नहीं निकाल पाती और ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो ज्यादा समय तक दर्द निवारक गोलियों का इस्तेमाल करना भी फायदेमंद नहीं है। ठीक है। यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, अगर यूरिन के पास होने में कोई रुकावट आती है तब भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। जैसे किडनी में स्टोन हो जाए, ठीक है, या प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए, इनलार्ज हो जाए, ठीक है, तब भी यूरिन का फ्लो सही नहीं रहता, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन लेवल शरीर में बढ़ जाता है। तो अगर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा है तो ये इंडिकेशन है किडनी में प्रॉब्लम का, या प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़े होने का भी इंडिकेशन हो सकता है। तो तुरंत हमें उसको केयर करना चाहिए। इन्फेक्शन, अगर शरीर में कोई भी सीवियर इन्फेक्शन है, ठीक है ना, जैसे सेप्टिसिस मीन्स ऐसा घाव हो जाता है जिसमें शरीर का ब्लड फ्लो प्रभावित हो जाता है और उसके जो मुख्य अंग हैं जैसे किडनी है, लीवर है, लंग्स हैं, ठीक है, ये सही से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तब भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। तो शरीर में कहीं पर जब ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं सेप्टिक हो गया, जिसको बोलते हैं ना सेप्टिक हो गया, सेप्टिसीमिया जिसको बोलते हैं, तो इस तरह का जब इन्फेक्शन हो जाता है तब भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। और क्रॉनिक कंडीशंस हैं, कुछ क्रॉनिक कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज है, ज्यादा दिनों से डायबिटीज है, तो ये हमारे ब्लड फ्लो को प्रभावित करती हैं, हमारी वेन्स जो हैं उनको डैमेज करती हैं। और साथ ही साथ में जब वेन्स डैमेज होने लगती हैं तो ब्लड फ्लो पूरे शरीर का डिस्टर्ब हो जाता है, तो किडनी को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। और जब ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता तो किडनी की सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिससे किडनी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो सही से फंक्शन नहीं कर पाती और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या हमें मैनेज करना चाहिए क्रिएटिनिन लेवल को मैनेज रखने के लिए, कैसे हम क्रिएटिनिन लेवल को मैनेज रख सकते हैं लाइफ स्टाइल को चेंज करके। ठीक है। तो लाइफ स्टाइल को चेंज करने में सबसे पहले हमें फोकस रखना चाहिए डिहाइड्रेशन पे। ठीक है। डाइट मॉडिफिकेशन, जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें मॉडिफिकेशन करें। अगर हम ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तो डाइट में मॉडिफिकेशन भी जरूरी है। और एक्सरसाइज जो करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, तो हल्की एक्सरसाइज करना लाभदायक है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी ये डैमेज होती है। और साथ ही साथ में एज का भी फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले हाइड्रेशन पे करते हैं, तो हमें करना क्या चाहिए, हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और एक बार में एकदम से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, उसको धीरे 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 लेते रहना चाहिए, जिससे कि किडनी पर्याप्त रूप से काम कर सके और हमारे शरीर से जितना भी वास्ट मटेरियल है, मीन्स अवशिष्ट पदार्थ जो भी हमारे शरीर में है, उनको फिल्टर करके शरीर से बाहर निकल सके। ठीक है। और यदि ये बाहर निकलता रहता है तो हमारे क्रिएटिनिन लेवल फिर जैसे जैसे ये फिल्ट्रेशन सही हो जाता है, वास्ट मटेरियल बाहर निकलना शुरू हो जाता है, क्रिएटिनिन लेवल अपने आप मैनेज होना शुरू हो जाता है। डाइट मॉडिफिकेशन में क्या करना है, रिड्यूस प्रोटीन इंटेक्ट टू लोअर द वर्क लोड ऑन किडनी। हमें प्रोटीन का जो इंटेक है वो कम कर देना चाहिए, जिससे कि किडनी पे जो वर्क लोड है वो कम हो जाए। ठीक है। और हमें इसके लिए हमें अपने फिजिशियन से या किसी डॉक्टर से कंसल्ट भी करना चाहिए, गाइड भी लेना चाहिए, और न्यूट्रिशनिस्ट से भी बात कर सकते हैं कि हमको कौन कौन सा न्यूट्रिशन लेना चाहिए और किस मात्रा में लेना चाहिए। ठीक है। तो कंसल्ट करना चाहिए न्यूट्रिशनिस्ट से। एक्सरसाइज मॉडरेशन, एंगेज इन मॉडरेट एक्सरसाइज मीन्स हल्की एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा जो थकाने वाली एक्सरसाइज है ऐसी ना करें। अवॉइड ओवरली
स्टेनियस एक्टिविटी जैसे जो बहुत ज्यादा थका देती हैं, ऐसी एक्सरसाइज से बचना चाहिए। जो जिसमें एक्सेसिव मसल ब्रेक होता है, ठीक है ना, ऐसी जो एक्सरसाइज करते हैं जो जिसमें मसल ब्रेक ज्यादा होता है तो उससे कठिनाई लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो मॉडरेट एक्सरसाइज करें, इस तरह से लाइफ स्टाइल में चेंजेस करें। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ क्रेटनाइन लेवल। क्रेटनाइन लेवल के लिए मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? क्रॉनिक डिसीज अगर है तो सबसे पहले उसको मैनेज करना चाहिए। कोई भी अगर क्रॉनिक डिसीज है शरीर में, उसको सबसे पहले उस पर फोकस करना चाहिए। कंट्रोल ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर को मैनेज करना। ब्लड प्रेशर अगर मैनेज रहता है तो सारे अंगों को ब्लड फ्लो सही से पहुंचता है, जिससे सारे अंगों को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्राप्त पर्याप्त रूप में मात्रा में मिलता रहता है, जिससे सारे अंग प्रॉपर रूप से फंक्शन करते रहते हैं। और इसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है जो डायबिटीज प्रभावित करती है। तो सबसे पहले हमें डायबिटीज को प्रिवेंट करने का काम करना चाहिए। और अगर डायबिटीज के प्रिवेंशन पे फोकस नहीं करते हैं तो फिर ये किडनी को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिससे वो प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर पाती और ये क्रेटनाइन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। मेडिकेशन रिव्यू, ठीक है, मेडिकेशन का रिव्यू भी करना चाहिए। हम जो मेडिकेशन ले रहे हैं हमें हमें कंसल्ट करना चाहिए एक अच्छे डॉक्टर से कि वो जो मेडिकेशन ले रहे हैं वो तो प्रभावित नहीं कर रहा है हमारी हमारी क्रिटाइन लेवल को इंक्रीज करने में, क्योंकि जो मेडिकेशन है वो भी क्रिटाइन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे NSAID जैसे हमने बोला, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, या दर्द निवारक जो भी मेडिकेशन लेते हैं वो क्रिटाइन लेवल को बढ़ाते हैं। तो हमें कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से कि जो मेडिकेशन हम दे रहे हैं वो हमारे क्रिटाइन लेवल को प्रभावित तो नहीं कर रहा है। ठीक है, और रेगुलर मॉनिटरिंग भी करना चाहिए। अगर क्रिटाइन लेवल बढ़ता है तो उसका फिर रेगुलर उसका चेकअप कराते रहना चाहिए, पीरियडिकली चेक करते रहना चाहिए क्रिटाइन लेवल। और उसको चेक करने के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो ब्लड टेस्ट समय समय पे कराते रहना चाहिए। ठीक है, और ब्लड प्रेशर को और किडनी के फंक्शन को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रयास हर समय करते रहना चाहिए। और स्पेशलिस्ट रेफरल कंसल्ट है नेफ्रोलॉजिस्ट, जो किडनी वाले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि वो समय से बता सकें कि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और प्रॉब्लम है तो कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है और क्रिटाइन लेवल को मैनेज कर किया जा सकता है। तो नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं फाइबर के कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो किडनी हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। और जब हम फाइबर के प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये प्रिवेंटिव केयर के लिए रहता है। ठीक है, ये डिसीज के लिए नहीं रहता, डिसीज के क्योर के लिए नहीं रहता, ये प्रिवेंशन के लिए रहते हैं। जितने भी फाइबर के प्रोडक्ट्स हैं प्रिवेंशन के लिए रहते हैं कि डिसीज पैदा ही ना होने पाए, डिसीज से हम बचे रहें। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए प्रिवेंशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज की डेट में ज्यादातर लोग क्योर पे ध्यान देते हैं, प्रिवेंशन पे कम ध्यान देते हैं। ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं फाइबर लिविंग प्रोडक्ट, फाइबर के जो मदद करते हैं किडनी की हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में और क्रिटाइन लेवल को मैनेज करने में। ठीक है, और साथ ही साथ में देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, शरीर का ब्लड फ्लो हेल्दी बना रहे। जब ब्लड फ्लो हेल्दी रहता है तो किडनी ऑटोमेटिकली हेल्दी बनी रहती है और शरीर के और दूसरे अंग भी हेल्दी बने रहते हैं। तो सबसे पहले ब्लड फ्लो पे ध्यान देना चाहिए। तो फाइबर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे कैसे हेल्प करते हैं, जैसे फाइबर एलोवेरा जेल। फाइबर एलोवेरा जेल जब हम लेते हैं तो शरीर का पूरा डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, और डिटॉक्सिफिकेशन जब हो जाता है तो न्यूट्रिशन का अवशोषण शरीर में अच्छी तरह से होने लगता है। और जब अवशोषण होने लगता है तो शरीर को सारे न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिटॉक्सिफिकेशन, और डिटॉक्सिफिकेशन से ही किसी भी तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है, क्योंकि यही शुरुआत होती है किसी भी बीमारी की, अगर हमारे शरीर में टॉक्सिन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अगला है फाइबर आर्किटेक्सी। फाइबर आर्किटेक्सी बहुत मदद करता है हमारे शरीर के ब्लड फ्लो को हेल्दी बनाए रखने में, जिससे किडनी फंक्शन तो बेहतर होता ही होता है, साथ में ब्रेन और हार्ट का फंक्शन भी बेहतर बनता है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी बेहतर बनती है। तो क्रिटाइन लेवल से बचे रहने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ब्लड फ्लो हेल्दी रहना जरूरी है, जिसमें आर्किटेक्सी बहुत मदद करती है। गार्लिक थाइम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है ब्लड प्रेशर को हेल्दी बनाए रखने में, और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाए रखने में गार्लिक थाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, और अगला है इम्यूब्लेंड। शरीर में कोई भी इंफेक्शन है
सीवियर इन्फेक्शन है जिसकी वजह से भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। तो हमारे शरीर का अगर इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, उसका फंक्शन बेहतर होगा, तो किसी भी इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकता है आसानी से, और हम बचे रह सकते हैं किसी भी इन्फेक्शन से। और जब इन्फेक्शन शरीर में नहीं होगा तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। और सबसे ज्यादा फोकस इसी पे करना चाहिए कि हमारे शरीर का इम्यून फंक्शन है वो प्रॉपरली काम करे, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम जो है वो किसी भी डॉक्टर से बेहतर काम करता है। जो ईश्वर ने हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा डॉक्टर बना रखा है जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस अगर हम इम्यून सिस्टम पे करते हैं तो किसी भी बीमारी से बचे रहते हैं और ओवरऑल हमारा शरीर बेहतर परफॉर्म करता है। इसी के साथ में फिट्स ऑफ ग्रीन, ठीक है ना, फिट्स ऑफ ग्रीन इसमें बहुत सारे ऐसे फाइटो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारा मात्रा में फाइटो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो जो डिटॉक्सिफिकेशन में मदद तो करते हैं, साथ ही साथ में किडनी हेल्थ को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। तो फिट्स ऑफ ग्रीन बहुत ही सस्ता और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है और बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना। इसलिए इसको जरूर लेना चाहिए, ठीक है। नेचर मिल बैलेंस मिनरल्स सप्लीमेंट्स, ठीक है, क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग किडनी फंक्शन को बेहतर बनाए रखने के लिए, हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में मिनरल सप्लीमेंट्स जरूरी है हमारे शरीर में। तो नेचर मिल हमारे शरीर में सारे मिनरल्स की जरूरत को पूरा कर देता है, इसलिए नेचर मिल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किडनी को बेहतर बनाए। किडनी हेल्थ का ओवरऑल हेल्थ ओवरऑल हेल्थ, क्योंकि मिनरल्स तो पूरे शरीर के फंक्शन को बेहतर बनाए रखने के लिए जरूरी रहते हैं। तो नेचर मिल्क बहुत फायदे करते हैं। और एलोवेरा नेक्टर, चूंकि इसमें एलोवेरा तो है ही है, इसके साथ में क्रैनबेरी और एप्पल का जूस भी है जो किडनी हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो किडनी हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। इसलिए एलोवेरा नेक्टर का भी इस्तेमाल नियमित रूप से करना चाहिए अगर हम बचे रहना चाहते हैं किडनी की प्रॉब्लम से, क्रिएटिनिन लेवल को मैनेज रखते हुए। आरजी प्लस और आर्कटीसी दोनों ही ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। जब ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली ये बेनिफिशियल है किडनी फंक्शन के लिए, क्योंकि जब ब्लड फ्लो बढ़िया होगा तो किडनी सही से काम कर पाएगी, किडनी का सारे अंग, शरीर के सारे अंग सही से काम कर पाएंगे। और जब सही से काम कर पाएंगे तो शरीर में कोई भी इस तरह की क्रिएटिनिन लेवल जैसे बढ़ना ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब सही से काम करेगी वो शरीर से बाहर निकाल देगी सारी चीजों को। तो होलिस्टिक अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें अपने लाइफ स्टाइल के में मॉडिफिकेशन करना चाहिए, ठीक है। हमें अपने डाइट की चेंजेस करना चाहिए, जो हम भोजन करते हैं उसमें बैलेंस डाइट की हम बात करते हैं, उसमें बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें हमारे शरीर के सारे अंगों को आवश्यक पोषक तत्व उसमें मौजूद होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि हमको मॉडरेट एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, ठीक है, मॉडरेट एक्सरसाइज करना चाहिए। और दूसरा जो है मेडिकल सुपरविजन समय समय पे लेते रहना चाहिए, ताकि हम पहले से हमको पता चल जाए अगर हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी है। मीन्स चेकअप हमें समय समय पे कराते रहना चाहिए शरीर का। और प्रिवेंटिव हेल्थ पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो हम स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकते हैं अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ पे फोकस रखते हैं। इसी के साथ सभी लोगों को धन्यवाद।